सख्त फैसले करना होंगे, मईशत बेहतर करनी है या आए दिन धरनों का सामना करना है। कल इस्लामाबाद में जो फसाद बपा किया गया उससे मुल्क की मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा। फसादियों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। वजीर आजम का काबीना इजलास से खिताब, ये कुर्रम के लोगों को छोड़कर इस्लामाबाद चढ़ाई करने आ गए। शहबाज शरीफ की कड़ी तनकीद। इस्लामाबाद में मामूलात जिंदगी मुकम्मल तौर पर बहाल। जिला इंतजामिया के मुताबिक शहर भर की तमाम शाहराहों पर रुकावटें हटा दी गईं। सफाई सुथराई का अमल मुकम्मल। तजारती सरगर्मियां जारी। तमाम तालीमी इदारे कल से दोबारा खोल दिए जाएंगे। बानी पीटीआई को 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के एडमिन जज मुंजर अली गुल ने दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। और आज इस्लामाबाद के स्क्वाड में शामिल एलीट फोर्स की गाड़ी को शेखुपुरा मोटरवे पर हादसा। एक अहलकार जाम बहक, 5 जख्मी। जाम बहक अहलकारों की शनाख्त सफ्तर के नाम से हुई। अली नासिर रिजवी इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे थे। कल से जब से वो भागे हैं उसके बाद एकदम प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी 33 लाशें एक हॉस्पिटल में हैं, पता नहीं कितनी लाशें एक हॉस्पिटल में हैं। मैं इनको फिर चैलेंज कर रहा हूं कि भाई मुझे भी इतला कर दें कि अगर कोई ऐसा बंदा हलाक हुआ है। तमाम अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद की टेरिटरी में नहीं रह सकेंगे, उनको NOC लेना पड़ेगा। एहतजाज करने वाले भागने के बाद लाशों का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अगर कोई बंदा मारा गया है तो उसका नाम बताएं। वजीर दाखिला का PTI क़यादत को चैलेंज। 31 दिसंबर के बाद बगैर NOC कोई अफगान बाशिंदा इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा। मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान। वजीर दाखिला का DG रेंजर्स पंजाब के साथ पिम्स अस्पताल का दौरा। जख्मी अहलकारों की अयादत की और हौसला बढ़ाया। मोहसिन नकवी की जख्मी ASP को फौरी लाहौर मुंतकिल करने और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात देने की हिदायत। गुज़िश्ता रोज शरपसंदों की पथराव के दौरान मोहम्मद अलीम की आंख पर गहरा जख्म आया था। ये जो प्रोटेस्टर्स हैं ये तमाम बुक होंगे, करने वाले बुक होंगे, करवाने वाले बुक होंगे, जो इंस्टिगेट करने वाले बुक होंगे। ये नहीं होगा कि अगर किसी ने करवाया और किसी ने किया, जो करवाने वाला है, जो अबेटर है, अबेटमेंट की भी वही सजा है जो कि मेन क्राइम की सजा। शरपसंदी करने वाले, करवाने वाले सबके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। करवाने वालों को भी करने वाले जितनी सजा मिलेगी। IG इस्लामाबाद का ऐलान। मुजाहिरीन को दहशतगर्द करार दे दिया। वाज़े किया सबको एहतजाज का हक है, लेकिन एहतजाज और दहशतगर्दी में फर्क है। कानून नाफिज करने वाले 71 अहलकार जख्मी हुए, उनमें से 27 को गोलियां लगी। ऑपरेशन के दौरान 9,959 शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया। अली नासिर रिजवी ने आदाद शुमार बता दिए। किसी को रियासत की रिट चैलेंज करने नहीं देंगे। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। मुजाहिरीन में अफगान बाशिंदे भी थे जो पकड़े गए। किसी भी गैर मुल्की को इस्लामाबाद का अमन तबाह करने की इजाजत नहीं देंगे। चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस और रेंजर्स के PTI मुजाहिरीन के खिलाफ एक्शन के बाद इस्लामाबाद में जिंदगी मामूल पर आ गई। कंटेनर्स हटा दिए गए। तमाम मोटरवेज पर ट्रैफिक बहाल। ट्रांसपोर्ट भी खोल दी गई। जुड़वां शहरों में इंटरनेट सर्विस बहाल। तालीमी इदारे कल खोले जाएंगे। लाहौर में सड़कों पर रिंग रोड पर खड़ी रुकावटें हटा दी गईं। मामूलात जिंदगी बहाल। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों का मारगला और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में सर्च ऑपरेशन। फरार की कोशिश करने वाले 800 शरपसंद गिरफ्तार कर लिए। जराए का दावा, पेट्रोल बम, गुलेलें, आंसू गैस से बचाव का सामान और दीगर अशिया बरामद। तमाम अफराद रात पुलिस और रेंजर्स के एक्शन के बाद फरार हो गए थे। खान साहब ने दी और खान साहब ने इस इख्तियार से दी कि ये धरना जारी रहेगा, उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मैं कॉल ऑफ नहीं करूंगा। तो पहली बात तो ये है पूरे पाकिस्तान की आवाम को कि धरना जारी है। धरना खत्म नहीं हुआ। बानी की रिहाई तक धरना जारी है और जारी रहेगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का ऐलान।
वाजे किया ये नस्लों की जंग है, बानी अगर जेल में है तो हमारी नस्लों के लिए हैं। तहरीक इंसाफ एक पुरअमन पार्टी है, हमारी पार्टी के साथ जब्र किया गया, पर्चे काटे गए, पीटीआई वर्कर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पीटीआई का 24 नवंबर का एहतजाज भी 9 मई की तरह नाकाम हुआ। पीटीआई 5 बार एहतजाज की कॉल दे चुकी, लेकिन पंजाब से कोई भी नहीं निकला। कल मशहूर जमाना इंकलाब आना था, लेकिन मुश्किल वक्त आया तो क़यादत भाग निकली। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दावा किया अली अमीन गंडापुर को कल डंडे और गालियां पड़ी, गाड़ी के टायर फाड़े गए ताकि ये भाग न जाएं। किसी पार्टी के अंदरूनी मामलात को ज़ेरे बहस नहीं लाना चाहता। एक कहे जेल में रखना है और दूसरा कहे छुड़ाना है, तो नतीजा अनारकी के सिवा कुछ नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने मुज़ाकरात और बातचीत को ही वाहिद रास्ता करार दे दिया। मौजूदा हालात 8 फरवरी इलेक्शन की वजह से हैं। इदारों को इलेक्शन से दूर होना होगा, तभी अवाम को सुकून आएगा। सरबराह JUI की लाड़काना में गुफ्तगू। पंजाब के अवाम ने इंतशार पसंदों का साथ नहीं दिया, शुक्रिया पंजाब। वज़ीर आला मरियम नवाज का इस्लामाबाद ऑपरेशन की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। सूबे भर में अशियाए खुरानोश की फराहमी बरकरार रखने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। इस्लामाबाद में आग लगाने से बेहतर ये है कि हम मिलकर जो है वो कुरम, चाहे अपर और लोअर कुरम है, उसकी जो है वो सोल्यूशन निकालें और उसकी आग बुझाएं। जो हालात खराब करना चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा मसला अमन का है। इस्लामाबाद में आग लगाने से बेहतर होता वजीर आला कुरम जाते। फैसला किया है कल खुद कुरम जाऊंगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। खुशा बीबी बानी पीटीआई से 2 हाथ आगे निकली। बानी की रिहाई तक डटे रहने का कहकर सबसे पहले भाग निकली। शर्जील मेमन का तहरीक इंसाफ पर लाशों की सियासत का इल्जाम, कहा एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। पीटीआई जमात अच्छी है लेकिन इनका लीडर अच्छा नहीं। सीनियर वजीर सिंध ने सिक्योरिटी फोर्सेस का तहम्मुल काबिल तारीफ करार दिया। आईन और कानून एहतजाज की इजाजत देता है, तशद्दुद की नहीं। जिन लोगों ने खुद मुज़ाकरात के दरवाजे बंद किए थे उनको पता होना चाहिए कि सियासी तरीका मुज़ाकरात और बातचीत ही है। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की हैदराबाद में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। इस्लामाबाद में अमन व अमान और पीटीआई एहतजाज के बायस पैदा सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। लीगी सदर नवाज शरीफ की जानिब से सदर बेलारूस के एजाज में मरी में जोहराना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर की शिरकत। सदर लुकाशेंको की ज़राअत, ज़राई मशीनरी और तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन की पेशकश। नवाज शरीफ और अलेक्जेंडर लुकाशेंको में माजी की खुशगवार यादों पर तबादला ख्याल। आपसे ज़ाती ताल्लुक है, नाकाबिल फरामोश खुशगवार यादें वाबस्ता हैं। लुकाशेंको का लीगी सदर से मुलाकात पर खुशी का इजहार। ऐसे मंजूमों पर काम हो सकता है जिससे दोनों हुकूमतों और अवाम को फायदा हो। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। लुकाशेंको 3 रोज़ा दौरे के बाद वतन रवाना। शहबाज शरीफ, इसहाक डार और अता तारड़ ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को अलविदा किया। पीटीआई एहतजाज खत्म होने पर स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी। 100 इंडेक्स में 4695 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 99,269 पॉइंट्स पर बंद। गुज़िश्ता रोज 3500 पॉइंट्स की कमी हुई थी। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन का GHQ का दौरा। जनरल यांग की आर्मी चीफ जनरल से 1-on-1 मुलाकात। इलाकाई सलामती और 2 तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाक चीन तारीखी शराकतदारी मजीद बढ़ने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने पीटीआई एहतजाज के दौरान मुबैना हलाकतों पर अज़-खुद नोटिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी। गुज़िश्ता रोज दोनों अतराफ से हलाकतें हुई। वकील खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़, अदालत में पेश होकर सियासी बातें ना करें। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सरजनिश कर दी।
सुप्रीम कोर्ट बार ने वजीर दाखिला और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। मोहसिन नकवी ने सारी सूरत हाल को गलत तरीके से हैंडल किया। सुप्रीम कोर्ट बार के एलामिये में मामले की बगैर किसी ताख़ीर जुडिशल इंक्वायरी का भी मुतालबा। इस्लामाबाद पुलिस का एक्सप्रेस चौक से 0 पॉइंट तक फ्लैग मार्च। ट्रैफिक पुलिस, डॉल्फिन स्क्वाड और लेडी पुलिस एहलकारों की भी शिरकत। सक्खर बैराज सूबे भर में पानी की तकसीम और ज़राअत के लिए इंतहाई अहम है। बैराज की तामीर नौ और बेहतरी के इक़दामात में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सदारत में महकमा आबपाशी और पीपल्स हाउसिंग प्रोजेक्ट के मुश्तरका इजलास में गुफ्तगू। कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इमारत को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का इफ्तिताह कर दिया गया। मजमूई तौर पर 259 सोलर प्लेट्स लगाई गईं, जिससे यौमिया 700 यूनिट तक बिजली पैदा होगी। पार्क्स, तफरीही मकामात और शाहराहों को भी सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा। इजाफी बिजली के इलेक्ट्रिक को फरोख्त की जा सकेगी। मेयर मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी का ऐलान। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे से सीज फायर इसराइल जनूबी लबनान से 60 रोज के अंदर तमाम फौज का इनखला करेगा। मुआहदे का ऐलान इसराइली काबीना की मंजूरी के बाद किया गया। सहूनी वजीर आजम की मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर सख्त नताइज की धमकी। जंगबंदी से कबल सहूनी अफवाज की लबनान पर शदीद बमबारी। मजीद 31 शहरी जाँ बहक। गजा में इसराइली दहशतगर्दी में कमी न आई। पनाह गुज़ीनों के स्कूल पर हमले में मजीद 14 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। मगरबी किनारे में फलस्तीनियों की मुतादिद घर मिसमार कर दिए। पाक कोरियन बहरिया की बहरा अरब में मुश्तरका मशकों का इनेकाद। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के जंगी जहाज जुल्फ़िकार और कोरियन नेवी के जंगी जहाज वैंग जीवन ने शिरकत की। मशकों का मकसद मुश्तरका ऑपरेशन की सलाहियत को बढ़ाना और पेशा वराना रवाबित को फ़रोग़ देना है। स्मॉग सूरत हाल बेहतर होने पर लाहौर में तामीराती काम बहाल। मजदूरों का रोजगार भी चल पड़ा। मेहनत कशों ने हुकूमत से पाबंदियां लगाने से कबल उनके लिए मुतबादिल रोजगार फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कराची के सफारी पार्क मुंतकिल होने वाली मधुबाला नए घर में खुश। नई तस्वीर सामने आ गईं। हतनी मधुबाला अपनी बहनों मलिका और सोनिया के साथ अटखेलियों में मसरूफ। पाकिस्तान को जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज बचाने का चैलेंज। दोनों टीमों के दरमियान तीसरा और फैसलाकुन वनडे कल बुलावायो में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर है। फास्ट बॉलर अहमद दानियाल और शाहनवाज दहानी इंजरी के बायस जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए। अब्बास आफरीदी और जहांदाद खान स्क्वाड में शामिल। दोनों बॉलर्स T20 स्क्वाड का भी हिस्सा हैं। T20 सीरीज में अहमद दानियाल की जगह आमिर जमाल की टीम में शमूलियत। चैंपियंस लीग फुटबॉल में आर्सेनल, बार्सिलोना और बायरन म्यूनिख ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। आर्सेनल ने स्पोर्टिंग CP को, बार्सिलोना ने ब्रिस्ट को और बायरन म्यूनिख ने PSG को शिकस्त दी। और जनूबी कोरिया के शहरी पैसों की लालच में जान गंवाने लगे। मशहूर वेब सीरीज स्क्विड गेम सीजन 2 का नया ट्रेलर जारी। नया सीजन आइंदा माह 26 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा।